सलात फलतकुम ताइफतुम मिनहुम माअक वलियाखुज़ू असलिहतकुम। कुरान में अल्लाह ताला असले का जिक्र करता है और असला बारूद में आता है। अल्लाह फरमाता है महबूब पहले आप नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, अब आपके दुश्मन ज्यादा हो गए चारों तरफ से आप पर, और दीन का रास्ता रोकने के लिए, आपका रास्ता रोकने के लिए आपके दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। महबूब अब रब का हुक्म है, आप पहले नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, आज के बाद आपने नमाज असले के साथ पढ़नी है। अल्लाह ने कहा फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम। महबूब आप यूं करें कि आप खुद नमाज पढ़ाएं, कुछ सहाबा आपके पीछे पढ़ें, कुछ की ड्यूटी लगाएं, आपके इर्द गिर्द असला लेकर खड़े हो जाएं और आपका पहरा दें। फिर जिन्होंने नमाज पढ़ लिया इनको कहें कि ये असला लेकर खड़े हों, जो असला लेकर खड़े थे फिर उनको नमाज पढ़ाएं। वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम। अल्लाह ताला अपने महबूब को कहता है महबूब ये काफिरों की चाहत है, ये यहूद और नसारा की चाहत है, ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की चाहत है। ना ये रब की चाहत है, ना कुरान की चाहत है, ना दीन की चाहत है, ना रसूलुल्लाह की चाहत है, ना इस्लाम की चाहत है। ये चाहत काफिरों की है क्या कि मुसलमान अपने असले और ताकत से गाफिल हो जाए। लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम, मुसलमान असले से गाफिल हो जाए। आज हम गाफिल हैं, हमारे पास गौरी है, अब्दाली है, शाहीन है, हतफ है, उसके बावजूद कुरान को आग लग रही है। बताओ फिर हम गाफिल ना हो गए? हमारे पास ज़राअत टैंक है, खालिद टैंक है, AK-47 है, 223 है, M4 है, G3 है, उसके बावजूद भी फ़लस्तीन लुट रहा है। बताओ हम गाफिल ना हो गए? हमारे पास फौज है पूरे 57 इस्लामी ममालिक के पास, पूरी दुनिया में 90 लाख 80 से 90 लाख मतलब 8 से 9 मिलियन के करीब मुसलमानों की फौजें हैं, लेकिन उसके बावजूद आज रसूलुल्लाह की इज्जत पर डाके पड़े हैं। बताओ वो नमाज, वो रोजा, वो हज, ज़कात, ज़रूर ज़िक्र अज़कार तो कबूल ही नहीं है रब को जिसके अंदर हुजूर की इज्जत की बात ना हो, खत्म नबूवत की बात ना हो। रब को वो मिलाद भी कबूल नहीं है जिस मिलाद में नबी की बात ना हो। मिलाद सहाबा का अंदाज था निराला, हाथों में थी तलवारें और पहरा नबी का था। सहाबा ने जो मिलाद मनाया कौम को, उम्मत को बताया ही नहीं गया है। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन को जिन्होंने आकर उम्मत को असल दीन बताया और कहा कि दीन वो है जो मैं बयान करता हूँ, और दीन था भी वही जो बाबा जी बयान कर गए। उसके अलावा सारे जितने मर्जी थे दीन छुपा छुपा कर बयान करते रहे, लेकिन उस्ताद साहब ने, बाबा जी ने आकर मुकम्मल दीन लोगों को बताया कि दीन सर झुकाना नहीं सिखाता, सर उठाकर जीना सिखाता है। आज तो उम्मत पूरी सर झुकाकर खड़ी है, आज तो कुफ्र हम पर गालिब है और हम सिर्फ ये कहे जी मौलवी शिद्दत पसंद है और जी लब्बैक वाले शिद्दत पसंद है। मैंने कहा मेरी बात भी ना मान, मौलवी की ना मान, पीर की ना मान, सैयद की ना मान, शेखुल हदीस की ना मान, गौस की ना मान, दादा साहब की ना मान, मुहद्दिसीन की ना मान, मुफस्सिरीन की ना मान, सहाबा की ना मान, कुरान की तो माननी पड़ेगी। कुरान में रब ने मोमिन की तारीफ ही ये की है कि मोमिन होते ही शिद्दत पसंद है। अल्लाह कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। महबूब मोमिन की ये पहचान है, वो काफिरों के लिए सख्त है, शिद्दत पसंद है। अल्लाह कह रहा है काफिरों के लिए वो शिद्दत पसंद है, आपस में नरम है। ये हमारे लिए शिद्दत पसंद है और कुफर के सामने सर झुकाकर खड़े। मुसलमानों के लिए इनकी ताकतें हैं, सब कुछ है, इस्लाम लुट रहा है। आपको पता है सबसे बड़ी जंग कौन सी हुई है? सहाबा ने जो लड़ी है, जंगे यमामा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे हुकूमत में लड़ी गई। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। रबीउल अव्वल के महीने में सहाबा ने मदीने में नबी की आमद के झंडे नहीं लगाए, वहां से उठाए यमामा पहुंचे और खत्म नबूवत के गद्दार 36,000 मुनकिरीन ने खत्म नबूवत को काटा और 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना देकर नबी का मिलाद मनाया। बताओ वो मिलाद कहां गया? रब को आप मिलाद की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, रोजे की, हज की, दरूद की, जिक्र की, अज़कार की। रब को तो अपनी मस्जिद भी कबूल नहीं है जिस मस्जिद में रसूलुल्लाह की इज्जत की बात ना हो, खत्म नबूवत की बात ना हो। ग़ज़वा तबूक के मौके पे अच्छा यार नारे हैदरी यार मैं लगवाता हूँ नारे, बस मुख्तसर टाइम है, मैं आपको बातें 2-3 सुना जाऊं। ग़ज़वा तबूक के मौके पे मेरे आका मौला जा रहे थे तो कुछ मुसलमानों ने मस्जिद नहीं बनाई तो हुजूर को कहा हुजूर इफ्तिताह कर दे। मेरे आका मौला चले गए, हुजूर ने फरमाया वापस आकर देखता हूँ। हुजूर वापस आए, उधर काफिर तलवारें लेकर सरकार पर हमला कर रहे थे, इधर वो नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर वापस आए, हुजूर ने मदीने की हुदूद बाहर एक जगह क़याम फरमाया, ये फिर चले गए। हुजूर वो मस्जिद बनाई थी, मस्जिद के इफ्तिताह कर दे। हुजूर जाने लगे, अल्लाह ने कुरान नजर कर दी थी, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला। महबूब तेरी इज्जत पर हमले हो, काफिर तलवारें लेकर आप पर हमला करें, ये नमाजें पढ़े, ये दुरूद पढ़े। नमाज में तो दुरूद पढ़ा जा रहा था, कुरान की तिलावत भी हो रही थी, सजदा भी हो रहा था, तौहीद भी हो रही थी, लेकिन रब ने कहा महबूब मुझे ऐसी नमाज भी कबूल नहीं, नमाजी भी कबूल नहीं, मस्जिद भी कबूल नहीं। सहाबा को भेजकर हुजूर ने मस्जिद भी गिरवाई और मस्जिद को आग भी लगवाई।
آگ لگانا خود اس مسجد کو جس مسجد میں نبی کی عزت اور ختم نبوت کی بات نہ ہو، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ سنت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ میرے آقا و مولا کو میٹھا پسند تھا تو حضور کو گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار چلانا بھی پسند تھا۔ اگر میرے آقا و مولا نے ممبر پر بیٹھ کر قرآن سنایا تو حضور نے گھوڑے پر بیٹھ کر بھی قرآن سنایا۔ اگر میرے آقا نے ممبر پر بیٹھ کر مسواک کے طریقے بتائے تو حضور نے گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ اور تیر چلانے کے طریقے بھی بتائے۔ یہ بھی دین ہے، لیکن ہم نے صرف دین وہ سمجھ لیا ہے جی ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، مجھے کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سید ثابت کر کے دے کہ حضور نے ایک جنگ بھی میلاد کے لیے لڑی ہو، ایک جنگ بھی سرکار نے نماز کے لیے لڑی ہو، روزے کے لیے، حج کے لیے، درود کے لیے، ذکر کے لیے، کلخانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ایک جنگ تو لڑی ہو سرکار نے، کوئی ایسی کوئی ثابت تو کرے۔ عبادات کے لیے سرکار نے جنگیں لڑی ہو، کوئی ثابت کرے۔ میرے آقا نے ساری جنگیں، حضور بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، مستلق میں گئے، حنین میں گئے، خیبر میں گئے، کس لیے؟ نظام کے لیے۔ آج بتائیں نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا جس کے لیے رسول اللہ نے خود محنتیں کی، حضور کے دان مبارک شہید ہوئے، حضور بدر میں گئے، احد میں گئے، حضور نے تکالیف اٹھائیں، صحابہ نے اپنے جسم کٹوائے نظام کے لیے۔ آج نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، نماز کی طرف سارے دوڑتے ہیں، روزے کی طرف سارے دوڑتے ہیں، حج کی خواہش سارے رکھتے ہیں، عمرے کی خواہش سارے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کی اور میلاد کی خواہش سارے رکھتے ہیں۔ جس چیز کے لیے رسول اللہ نے محنتیں کی، حضور نے تلوار اٹھائی، حضور بدر میں گئے، صحابہ نے اپنے جسم کٹائے، امیر حمزہ نے کٹوائے، خبیب بن عدی نے، حضرت انس بن نضر نے، حبیب بن زید نے۔ بتاؤ اس مقصد کی طرف کون کب جائے گی؟ آج ہم علامہ اقبال کہتے ہیں کون ہنگامہ آرزو سرد کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر آرزویں، دعائیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ جو دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی دے، یا اللہ ہمیں کوئی محمد بن قاسم دے، یا